सभी का स्वागत है भाई आज की वीडियो में। आज हम थोड़ा मार्केट के बारे में डिस्कशन करेंगे। पूरा वीक के लिए डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि आज संडे है, फ्री है टाइम। तो अभी अभी के जो सिनेरियो चल रहा है ना, उसमें बहुत सारे कंसर्न चल रहे हैं। ग्लोबली बहुत सारी चीज़ें आ रही है निकल निकल के, जो कि मार्केट के लिए एक चिंता का विषय बन सकती है। जैसे यूएस में इलेक्शन आ रहे हैं, उधर से कमला हैरिस है, वो ट्रम्प के ऊपर भारी पड़ रही है। वहाँ पे कांटे का मुकाबला चल रहा है आपस में कि कौन जीतेगा, कौन वोट ज़्यादा गैदर कर पाएगा, ठीक है। और ग्लोबली देखते हैं, जैसे इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है। वहाँ पे जो इजराइल के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर जो भी है, वो अपना बंकर में छुपे पड़े हैं कि ईरान कब उन पे युद्ध मार दे, ठीक है। अगर ईरान युद्ध मारेगा तो इजराइल वापस उस पर मारेगा। लेकिन वहाँ से एक कंसर्न बना हुआ, जहाँ पे ईरान में जो रेगुलर बेसिस पे रशिया है वो अपने हथियार भेज रहा है। S-300 S-400 जो भी फाइटर जेट हैं वो सारे वहाँ पे भेज रहा है। और दूसरी तरफ एक और ग्लोबल देखें तो रसिया और यूक्रेन का चल रहा है, जहाँ पे यूक्रेन ने रसिया का काफ़ी हिस्सा दो तीन प्रोविंस वहाँ के कब्जा लिए हैं। और वहाँ पे यूक्रेन और अपनी जो पकड़ है वो मजबूत कर रहा है। यहाँ पे अगर रसिया इजराइल को सपोर्ट कर रहा है तो यूएस यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर रसिया बाहर निकल रहा है ईरान को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे हथियार भेज रहा है, तो ऐसे ही यूएस जो है वो रेगुलर बेस पे अब रसिया के अंदर घुसने लग गया है यूक्रेन के थ्रू। और ये एक ग्लोबल वार है, कोल्ड वॉर है, ये स्टार्ट हो चुका है आपस में। तो ये एक ग्लोबल चिंता का विषय बना हुआ है। और एक और विषय है जो कि इंटरेस्ट रेट कट्स का है, कि इंटरेस्ट रेट कब कट होंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक ये ग्लोबल वॉर चलता रहेगा, ठीक है, जब तक ग्लोबल अनसर्टेनिटी बने रहेगी, तो जो ऑयल के प्राइस हैं वो डाउन आने वाले नहीं है, क्योंकि वहाँ से एक ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दिक्कत बनी रहेगी। और अगर वॉर एस्केलेट होता है तो ये और चीज़ें बढ़ सकती हैं। और ऊपर से रेट कट्स नहीं हो रहे हैं, कब होंगे ये किसी को पता नहीं है। अब जैसे जापान का कुछ हिस्सा खड़ा हुआ था कैरी ट्रेड का, तो उसके बाद से चांसेस बढ़ गए थे, लेकिन फिर से जो मामला है वो थोड़ा दब सा गया रेट कट्स का। वैसे बता रहे हैं कि जल्दी रेट कट होंगे, तो सितंबर में होंगे कि दिसंबर में होंगे ये किसी को पता नहीं है। अगस्त तो ऑलरेडी चल रहा है भाई। एक और बात हमारी वीकली रिपोर्ट में डिस्कशन की ये है कि जो PSU का वैल्यूएशन इतना हाई हो रखा है, डिफेंस की जो कंपनी है उनका जैसे शेयर प्राइस है वो 10-10 20-20 गुना हो चुके हैं। तो उनके ऊपर ये है कि भाई जो अर्निंग्स है और जो स्टॉक प्राइस है ना, वो कभी न कभी तो आके मिलेंगे, आपस में मिलना होगा उनको, ठीक है। ऐसे इतना वेरिएंस चल नहीं सकता है वहाँ पे। अगर कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रो करती है तो स्टॉक प्राइस ऐसे ग्रो कर सकता है। जो भी ये ग्रोथ आ रही है स्टॉक प्राइस के अंदर, ये खाली जो पार्टिसिपेशन है, जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है, पैसे का फ्लो है, ये पैसे का फ्लो के कारण जो भाव हैं इतने ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। और जितने भी भाइयों ने इनमें PSU शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं वो थोड़ा सा कोशियस रहें कि भाई ये जो प्राइस है ना ये डाउन आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कभी भी ये जो जर्नी है नीचे की स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि जो अर्निंग्स है और जो इनका जो भाव हो गया है, P रेशो इतना बढ़ गया है इनका, ठीक है, प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया। प्राइस जब भी तो बढ़ता है या तो P जब भी बढ़ता जाए तो प्राइस बढ़ जाए, या फिर जो अर्निंग्स होती है EPS है वो नीचे आ जाए। तो जो इनका प्राइस है, इसलिए PE 120 100 200 के करीब इनका PE बढ़ गया है। वो इसी के कारण हो गया क्योंकि प्राइस इनका बहुत तेज़ी से बढ़े हैं ऊपर की तरफ। तो उनको कोशिश रहना चाहिए और अपना पैसे को ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पे आपको ग्रोथ अच्छी दिखाई देती है। और ऐसी जगह पर पैसा लगाओगे तो आपके ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चांसेस रहेंगे। इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।